मैं अपने ही हित की नहीं, दूसरे के हित की भी चिंता करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, पता नहीं कितनी बार मैं दूसरों के दुखों से दुखी रहता हूँ। दूसरे के हालात जब बिगड़ते हैं, मेरा मन विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता हूँ, दूसरों की चिंता करता हूँ। इसलिए परमेश्वर मेरी चिंता करता है। इस्राएली लोग, परमेश्वर के लोग एक युद्ध मैदान में खड़े हैं और सामने दुश्मन की सेना खड़ी हुई है। और दुश्मन की सेना में एक गोलियत नाम का व्यक्ति है जो बहुत ही लंबा चौड़ा है, एक बड़ा योद्धा है। और ये इस्राएली लोग उसे देखकर डर जाते हैं। और ये योद्धा जो दुश्मन की सेना का है, इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को चुनौती देता है कि अगर तुम में से कोई एक है जो मेरे साथ लड़े और मुझे मारे, वो सामने आ जाए। वो बोलता है दोनों फौज को लड़ाई करने की जरूरत नहीं, फौज को लड़ने की जरूरत नहीं, बस एक मैं अकेला लड़ूंगा और मेरे साथ तुम्हारे में से कोई एक लड़े जिसको तुम योद्धा समझते हो, जो मुझे हरा सकता है, जो मुझे मार सकता हो। अगर उसने मुझे मार दिया तो हमारी सेना, हमारे लोग तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, तुम्हारी सेवा करेंगे। और अगर मैंने उसको मार दिया तो तुम लोग हमारे अधीन हो जाओगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज हो चुकी है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो HIV हो, चाहे वो आपको दिल का रोग हो, चाहे आपके पास बहुत समय से कोई भी बच्चा ना हो, तो मेरे पास आपके लिए खुशखबरी है। आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। यहाँ पर परमेश्वर के दास आपके लिए दुआ करेंगे। और मैं आपको सच कहना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर आकर के बहुत सारे ऐसे लोगों ने जिनको लास्ट स्टेज कैंसर था या कोई भी ऐसी बीमारी थी जो लाइलाज हो चुकी थी, उसको भी परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा चंगा किया है। बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पास 10-10, 15-15 साल से बच्चों की आशीष नहीं थी, उनको बच्चे मिले हैं। आपके जीवन में कोई भी कैसी भी परेशानी हो, आप आ सकते हैं बिशप विजय इमानुअल मिनिस्ट्रीज में। मैं आपको बता दूं, ये चर्च चंडीगढ़ में देश सेवक भवन सेक्टर 29B में लगता है, सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक और 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी फोन कर सकते हैं। तुम हमारे गुलाम हो जाओगे, हमारी सेवा करोगे। और उसकी इस चुनौती को सुनकर परमेश्वर के लोगों की सेना के लोग डर जाते हैं, कांपने लगते हैं, मन थराने लगता है। कोई भी गोलियत का सामना करने के लिए कोई एक भी नहीं आता है। ये संकट का समय है। ये एक ऐसा समय है कि अगर इस्राएली लोग हारते हैं तो इस्राएली लोगों को, परमेश्वर के लोगों को, दुश्मन के लोगों का गुलाम हो जाना पड़ेगा। समस्त प्रजा गुलामी में चली जाएगी। और इस गुलामी से छुड़ाने के लिए, इस गुलामी से बचाने के लिए कोई भी इस्राएली सेना में कोई भी तैयार नहीं होता है। कोई भी अपने जीवन को दांव पर लगाना नहीं चाहता है कि मैं अपने जीवन को दांव पर लगाकर गोलियत को मार दूं ताकि हमारे लोग गुलामी में जाने से बच जाए। कोई भी नहीं, एक भी नहीं जो अपने जीवन को दांव पर लगाकर परमेश्वर के लोगों को बचा ले। इसी बीच में परमेश्वर का दास दाऊद
उस लड़ाई के मैदान में आ जाता है और उन बातों को सुनता है। ये दाऊद परमेश्वर से प्यार करता है, ये दाऊद परमेश्वर के लोगों से प्यार करता है। और जब इसको ये बातें सुनाई पड़ती है, इसके मन में आग लग जाती है। वो मन में क्रोधित हो जाता है कि गोलियत की क्या मजाल जो परमेश्वर के लोगों को ललकारे, गोलियत की क्या मजाल जो परमेश्वर की सेना को ललकारे। दाऊद बोलता है मैं गोलियत से लड़ूंगा, घोषणा कर देता है। इतनी नहीं, वो गोलियत को मारने की भी घोषणा करता है। आमीन। और जब वो घोषणा करता है कि मैं गोलियत के साथ लड़ूंगा, तो राजा के पास खबर पहुंच जाती है और इस्राएलियों का राजा, परमेश्वर के लोगों का राजा उसको अपने पास बुला लेता है और उसको देखता है ये तो लड़का ही है। और वो लड़का ही था, वो 17 साल का लड़का था। और राजा जब देखता है ये तो लड़का ही है, तो उसको बोलता है तू तो अभी लड़का ही है, लेकिन गोलियत लड़कपन से लड़ाका है, लड़कपन से ही योद्धा है। उसको देखकर राजा मायूस हो जाता है। लेकिन दाऊद बोलता है कि तेरे दास ने रीछ और शेर को मारा है। तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराता है, और जब भेड़ बकरियों के बच्चे को कोई शेर उठा के ले गया, तो मैंने शेर के बछड़े में से मेमने को, भेड़ के बच्चे को निकाला और उसे बचाया है। जब कोई रीछ बकरी के बच्चे को उठाकर ले गया, मैंने उसके मुंह में से शिकार को निकाला है, मैंने उसके मुंह में से बकरी के बच्चे को छीन कर निकाला है। और उसने बोला जब इन्होंने मुझ पर हमला किया, मैंने इनके बाल पकड़ पकड़ कर मारा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलता है रीछ जब बच्चे को उठा कर ले गया, बच्चे को तो मैंने बचा लिया, और रीछ को मैंने उसके बाल पकड़ पकड़ कर मारा है। हालेलुया। मैं आपको बता दूं, एक भेड़ के बच्चे की क्या कीमत है। दाऊद ये भी सोच सकता है हमारे पास बहुत सारी भेड़ बकरियां हैं, अगर एक आधा बच्चा शेर उठा के ले गया, अगर एक आधा बच्चा रीछ उठा के ले गया, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, दाऊद पर फर्क पड़ता है। दाऊद अपनी जिम्मेदारी को जानता और समझता है कि इन भेड़ बकरियों की रखवाली करना मेरा फर्ज है, मेरी जिम्मेदारी है। एक भेड़ के बच्चे को भी जाने नहीं दूंगा, शेर को निगलने नहीं दूंगा, और शेर के मुंह में से भेड़ के बच्चे को निकालकर शेर को वहीं पर मारता है। आमीन, आमीन। ये रीछ को मारने की ताकत 17 साल के बच्चे को कौन देता है? ये शेर को मारने की ताकत 17 साल के बच्चे को कौन देता है? ये परमेश्वर है। हालेलुया, ये परमेश्वर है। जब आप दूसरों की सहायता करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। हालेलुया। जब आप दूसरों को बचाना चाहते हैं, परमेश्वर आपके द्वारा दूसरों की जान को बचाएगा। लेकिन क्या होता है, विश्वासी लोग अपनी अपनी फिक्र में पड़े रहते हैं। विश्वासी लोग
अपनी अपनी चिंता में पड़े रहते हैं। उनके अपने काम बन जाएं, उनके मुसीबतें जाती रहें, उनकी समस्याएं टलती रहें, वो बचते रहें, बस वो सोचते हैं इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो दूसरों को बचाना नहीं जानते उनका बचना भी मुश्किल होता है। स्वार्थी लोगों के लिए परमेश्वर कुछ काम करने वाला नहीं, स्वार्थी लोगों को परमेश्वर बचाने वाला नहीं। लिखा है अपने ही हित की नहीं, दूसरे के हित की भी चिंता करो। मुझे आज भी याद है, आज से 30 साल पहले जब मैंने यीशु को जाना था और यीशु मेरे जीवन में आया, मैंने अपने पापों से पश्चाताप किया, यीशु ने मेरी जिंदगी को बदल दिया और मैंने एक नए जन्म को, नए जीवन को पाया और मैंने उस आनंद को पाया जो कभी किसी ने मुझे नहीं दिया था। मैंने उस उद्धार को पाया, उस पापों की क्षमा को पाया जो मेरे लिए असंभव था। और जब मैंने देखा यीशु ने मेरे पाप क्षमा किए, यीशु ने मेरे जीवन को बचाया और यीशु सबके जीवन को बचाना चाहता है, तब मैंने सब कुछ छोड़कर एक ही फैसला किया था, ना तो जिंदगी में कोई नौकरी करूंगा, ना ही जिंदगी में कोई बिजनेस करूंगा। मैं तो लोगों को यीशु के बारे में बताऊंगा कि वो सच्चा उद्धार करता है, वो सच्चा परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला हमारा मुक्ति दाता परमेश्वर है। हालेलुया। मैंने उस फैसले को 30 साल पहले किया था और 30 साल हो चुके हैं। इस काम को मैं लगातार प्रतिदिन करता हूँ। आमीन आमीन। मैं अपने ही हित की नहीं, दूसरे के हित की भी चिंता करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, पता नहीं कितनी बार मैं दूसरों के दुखों से दुखी रहता हूँ। दूसरे के हालात जब बिगड़ते हैं मेरा मन विचलित हो जाता है, व्याकुल हो जाता हूँ, दूसरों की चिंता करता हूँ। इसलिए परमेश्वर मेरी चिंता करता है। हालेलुया हालेलुया। जब शाऊल इस बात को सुनता है कि परमेश्वर ने इसके द्वारा शेर को और भालू को मारा है, जब इसके मुंह से सुनता है कि ये चिंता करता है दूसरों की, दूसरों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाने वाला है, तो ये सचमुच बहादुर है और परमेश्वर इसके साथ है और ये गोलियत को मार डालेगा। शाऊल ने बोला, जा, परमेश्वर तेरे साथ है। हालेलुया। दाऊद बोलता है, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू से बचाया है, जिस परमेश्वर ने मुझे शेर और भालू के ऊपर जय दी है, वो परमेश्वर मुझे गोलियत के ऊपर भी जय को देगा। हालेलुया हालेलुया। मैं आपको बता दूं, परमेश्वर आपको जय का जीवन देना चाहता है। परमेश्वर आपको जय देना चाहता है जीवन के हर एक क्षेत्र में। लेकिन क्या आप दूसरों के लिए लड़ना जानते हैं? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना जानते हैं? क्या आपका मन दूसरों के दुख को देखकर दुखी हो जाता है? क्या आपका मन दूसरों के लिए व्याकुल होता है, बेचैन होता है? क्या आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं? अगर आप दूसरों के लिए जीना चाहते हैं, परमेश्वर आपको जीवन पर जीवन देगा और आप एक लंबा जीवन जय के जीवन के साथ जिएंगे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ, लोग अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए जीते हैं,
दूसरों के लिए जीने का मतलब नहीं, अपने लिए ही जीना चाहते हैं। लेकिन विजय इमानुएल ने 30 साल पहले दूसरों के लिए जीना सीख लिया था। हालेलुया। मैंने देखा जब मेरे प्रभु ने दूसरों के लिए अपने प्राण देकर दूसरों को बचाया है, तो मैं भी अपने प्राण देकर भी दूसरों के लोगों के जीवन को बचाऊंगा। आमीन, आमीन। यही हमारे प्रभु ने हमें सिखाया है, यही परमेश्वर ने दूसरों के लिए किया है। परमेश्वर का पुत्र पापियों के लिए क्रूस पर मारा गया, इस जगत के लिए क्रूस पर मारा गया, हम सब के लिए उसने अपनी जान दे दी। इस प्रकार से उसने हमें दूसरों के लिए जीना सिखाया है। तो मैं चाहता हूँ कलीसिया के लोगों, आज एक मन में फैसला कर लो, जीना अपने लिए नहीं होता है, जीना दूसरों के लिए होता है। हालेलुया, हालेलुया। एक फिल्म का डायलॉग है, ये जीना भी कोई जीना है लल्लू, ये जीना जीना नहीं है, अपने अपने लिए जीना, अपने बच्चों के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना। हम अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जिए और परमेश्वर अपना जीवन हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज फैसला करते हैं दूसरों के लिए जिएंगे, दूसरों की मदद करेंगे, दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, दूसरे के लिए आंसू बहाएंगे, दूसरों के दुख से हम दुखी होंगे। अगर आप ऐसे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, आप जय का जीवन जिएंगे। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह को लताड़ेगा। कौन लताड़ेगा जवान सिंह को? वो जो दूसरों के लिए जीना जानता है। दाऊद दूसरों के लिए जीना जानता है, अपने जीवन को दांव पर लगा देता है। हालेलुया। एक छोटे से मेमने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा देता है, इसलिए भालू को भी मारता है, इसलिए शेर को भी मारता है, और उसके बाद गोलियत के सामने जाता है और उसको चुनौती देता है कि आज मैं तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा और तेरी लाश को मैं चील और कव्वों को खिला दूंगा। और जैसा वो बोलता है वैसा ही वो करता है। 17 साल का दाऊद उस गोलियत को, जिससे सारी सेना डरती थी, उस गोलियत को मारता और उसके सिर को धड़ से अलग कर देता है। हालेलुया। लोग बड़े बड़े चमत्कारों को तो करना चाहते हैं, लोग सोचते हैं हमारी प्रार्थना में इतना दम हो, मुर्दे जिंदा हो जाएं, बहरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, बड़ी सामर्थी प्रार्थनाओं को चाहते हैं। लेकिन मैं बता दूं, ये तब तक नहीं होता है जब तक आप दूसरे की भलाई करने वाले नहीं, जब तक आप दूसरे के दुख को महसूस करने वाले नहीं, ये तब तक नहीं होगा, ये तब तक नहीं होगा। अगर आप प्रभु की सामर्थ को चाहते हैं, आप जवान सिंह को लताड़ना चाहते हैं, आप सिंह और नाग को अपने पांव के तले कुचलना चाहते हैं, तो एक वचन याद कर लो, अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करो, दूसरों की भलाई की भी चिंता करो, दूसरों के लिए आंसू बहा बहा कर दुआएं करें। मैं आपको बता दूं, शैतान आपके पांव के तले है। हालेलुया। आप सिंह और नाग को कुचलेंगे, आप जवान सिंह को यीशु के नाम में लताड़ेंगे। अगर आप दूसरों के दर्द को समझते हैं, दूसरे की पीड़ा को समझते हैं, दूसरे के लिए जीना जानते हैं, तो आप जय का जीवन जिएंगे। जितनी लड़ाई आप लड़ेंगे, उन सारी लड़ाइयों में परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया। कितने लोग जय का जीवन जीना चाहते हैं? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, दूसरों के लिए जीना सीख लें। अपनी बहन के लिए, अपने भाई के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए जीना सीखें, बलिदान करते। यीशु मसीह बोलता है, जो कोई मेरे पीछे चलना चाहे अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे। मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं जिंदा ही नहीं, मसीह मुझ में जीवित है कि मैं दूसरों का भला करूं, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूं, मैं दूसरों के लिए जीऊं। क्या आप ऐसा जीवन जीना चाहते हैं? ये जीवन जय का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार तो विश्वासियों को देखकर दुख होता है। अपने सगे भाई की चिंता नहीं, अपने सगे रिश्तेदार की चिंता नहीं। कोई मरता है, मरने दो, कोई नरक में जा रहा है, जाने दो, ऐसा लोग सोचते हैं। कितने लोग अपने पड़ोसी की चिंता करते हैं कि वो भी उद्धार पा जाए, वो भी पापों की क्षमा पा जाए। हमारे भाई बहन जो विश्वास में आज तक नहीं आए, वो भी विश्वास में आ जाए। अगर हम नरक में जाने से बचना चाहते हैं, हम दूसरों की भी चिंता करें, उनको भी नरक में जाने से हम बचाएं। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप स्वार्थ को छोड़ना चाहते हैं, परमेश्वर आज जय का अभिषेक आपको दे रहा है। अगर आप दूसरों के लिए जीने का फैसला करते हैं, परमेश्वर जय का अभिषेक आपको दे रहा है। आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में जय को प्राप्त करेंगे, जय को प्राप्त करेंगे। परमेश्वर आपके साथ रहेगा। हालेलुया। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सकें और आशीषित हों। और हम आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।